बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9th यूनिट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि एडिशन प्रॉपर्टीज़। एडिशन प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ अगेन अ रियल नंबर। इसका मतलब यह है कि ये जो रियल नंबर्स का सेट होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेट है, इसमें सारे नंबर्स शामिल हैं, तो कोई से दो नंबर्स रियल नंबर में देखें तो उनको ऐड करके जो नया नंबर हमें मिलता है वो भी रियल नंबर ही होता है। तो इसको हम कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो मसलन हमारे पास फॉर ऑल, ये जो सिंबल है फॉर ऑल के लिए है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हमारे पास x और y दो रियल नंबर्स हैं और दोनों को जब हम ऐड करते हैं यानी x प्लस वाई करते हैं तो जो इनका सम आता है वो भी रियल नंबर होगा। इसका मतलब ये है कि रियल नंबर जो सेट है उसमें क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पाई जाती है। मसलन हमारे पास कोई से दो नंबर्स हैं, मसलन हम लेते हैं 3 और ये 5, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 8। तो 8 ऑल्सो अ रियल नंबर, 8 भी एक रियल नंबर है। इसका मतलब ये है कि कोई से दो रियल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो उनका सम जो है अगेन अ रियल नंबर होता है। तो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रियल नंबर्स होल्ड करते हैं। तो अब इस चीज़ को हम एक और एग्जांपल के ज़रिए शो करेंगे। कुछ सेट हम लिखते हैं, यहाँ पर देखें हमारे पास एक सेट है, हम इस सेट को ए का नाम देते हैं। इस सेट में हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब चेक करते हैं कि क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस सेट में पाई जाती है या नहीं। तो क्लियर प्रॉपर्टी के लिए ये होता है कि इस सेट के कोई से दो नंबर्स को ऐड करो, अगर वो नंबर का सम जो है इस सेट में पाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है इस सेट में क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पाई जाती है। तो हम देखते हैं, ये पहला है 1 और ये दूसरा है 2, इन दोनों को ऐड करो हमारे पास 3 आ जाता है। तो 3 बिलोंग्स टू ए। ये जो 3 हमारे पास इन दोनों का सम आया है वो इस सेट में पाया जा रहा है। अब हम कोई और नंबर देखते हैं, देखें 2 + 3 करते हैं, 2 + 3 इज इक्वल टू 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये देखें हमारे पास 5 आया है, तो 5 तो इस सेट में नहीं पाया जाता। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सेट ए डज नॉट होल्ड क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि इस सेट के कोई से दो नंबर्स का सम जो है वो अगेन इस सेट का एलिमेंट नहीं बनता। देयरफॉर दिस सेट इज सेट दैट दिस सेट डज नॉट होल्ड क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये था क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर रियल नंबर्स। अब हम देखते हैं नंबर 2 में, दूसरे नंबर पर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम इसको यूं कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारे पास कोई से दो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, एक्स और वाई। तो इसमें ये कंडीशन होती है कि एक्स प्लस वाई ऑलवेज इक्वल टू वाई प्लस एक्स के, यानी तरतीब अब अगर आप चेंज भी करते हैं तो रिज़ल्ट सेम आता है। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर्स में हम लिखें तो यूँ भी लिख सकते हैं, ये देखें 3 + 6, इधर लिख लेते हैं 6 + 9, 6 + 3, ये 3 + 6 है इक्वल टू 6 + 3, 3 + 6 भी 9 होता है और 6 + 3 भी 9 होता है, दोनों सूरतों में रिज़ल्ट सेम है। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है, अब आगे आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 रियल नंबर्स होते हैं।
तो हम इसको यूँ बयान कर सकते हैं, फॉर ऑल रियल नंबर्स यानी x y z बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हमारे पास x y z कोई से 3 रियल नंबर्स हों तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इनको शो यूँ किया जाता है कि x प्लस y प्लस z यानी सम ऑफ y और z, इसको हम अगर ऐड कर लें x में तो रिज़ल्ट क्या होगा, इसकी इक्वल होगा x प्लस वाई प्लस z के। इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि 3 नंबर्स लिए हुए हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये इसकी निशानी होती है, 3 नंबर्स होते हैं। तो पहला नंबर प्लस दूसरे 2 नंबर्स का सम इक्वल होगा पहले 2 नंबर्स का सम प्लस तीसरा नंबर। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इससे आगे है, अब इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, कौन सा नंबर होता है जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, वो है ज़ीरो। तो एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर है जब उसको किसी नंबर में ऐड किया जाए, किसी रियल नंबर में ऐड किया जाए तो हमें दोबारा वो रियल नंबर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रियल नंबर x है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें हम एक नंबर ऐड करते हैं ज़ीरो, ज़ीरो प्लस एक्स करो इक्वल टू, या x प्लस ज़ीरो करो इक्वल टू x हमें मिलता है। यानी ज़ीरो वो नंबर है किसी भी रियल नंबर में उसको ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट जो है, जो रिज़ल्ट है वो सेम नंबर आता है। अगेन वी हैव सेम नंबर x। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ज़ीरो is additive identity। Identity of real numbers। रियल नंबर्स में जो ज़ीरो है वो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा एडिटिव इनवर्स। इसके बाद नंबर 5 पे एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या है, रियल नंबर्स में कोई हमारे पास एक रियल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास रियल नंबर में पाया जाता है। अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड किया जाए तो हमारे पास सम जो है वो ज़ीरो आता है। तो इसको डिफ़ाइन कुछ यूँ किया जाता है, इफ़ ए इज़ ए रियल नंबर, अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो उसको ए का नाम दे देते हैं। इफ़ ए इज़ ए रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर ए डैश या ए प्राइम। तो इन रियल नंबर्स में ए प्राइम एक दूसरा रियल नंबर पाया जाता है सच दैट उसमें यह बात है कि ए प्लस ए प्राइम इक्वल टू ए प्राइम प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। यानी ए को ए प्राइम में ऐड करो तो भी ज़ीरो रिज़ल्ट आएगा, या ए प्राइम को ए में ऐड करो तो भी ज़ीरो रिज़ल्ट आएगा। तो अगर रिज़ल्ट ज़ीरो आए तो हम कहते हैं देन ए प्राइम इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ रियल नंबर ए। फिर हम कह सकते हैं कि ए प्राइम जो है एडिटिव इनवर्स है ए का, या ए प्राइम का एडिटिव इनवर्स है ए। तो देखिए हमारे पास इसकी नंबर्स में हम देखते हैं, हमारे पास कोई भी हम रियल नंबर देखते हैं वो है मसलन हमारे पास 5 एक रियल नंबर है, इसमें ऐड करते हैं -5, तो 5 प्लस -5 ये ज़ीरो हमारे पास आता है आंसर। इसका मतलब ये है कि 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है, इन दोनों का सम ज़ीरो बनता है। तो हर वो नंबर ए जिसका जो कि एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड किया जाए, यानी ए प्लस ए प्राइम किया जाए तो हमारे पास रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। तो ये हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ 5 एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। तो ज़्यादातर जो है एग्ज़ाम में इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो है MCQs बन के आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कुछ MCQs पर प्रैक्टिस करते हैं
ताकि ये कंसेप्ट आपका बेहतर हो जाए। तो देखें, ये जो हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, एक्सरसाइज में आ सकता है, वो इस टाइप का आएगा। मसलन दिया जाएगा नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज। पहला क्वेश्चन हमने दिया है जी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने यहाँ पर 3 नंबर्स लिए हैं, 3 रियल नंबर्स लिए हुए हैं, ठीक है। और यानी दूसरे 2 रियल नंबर्स का सम पहले में ऐड करो तो इक्वल होगा किसके, पहले 2 का सम प्लस तीसरा नंबर। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, जिसमें 3 रियल नंबर्स हैं उनको ग्रुपों में ऐड किया गया है, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ASSOCIATIV, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। तो देखें हमारे पास ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जिसमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमने इस तरतीब में ऐड किया है, सेम रिजल्ट रहा है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 3 प्लस माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 3 में माइनस 3 को ऐड किया है, यानी 3 में इसके एडिटिव इनवर्स को ऐड किया है। तो ये 3 और माइनस 3 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं। इनका रिज़ल्ट क्या होता है, इनको ऐड करो तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 0 रिज़ल्ट आता है। तो 3 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 3 में इसका एडिटिव इनवर्स ऐड किया है। तो ये होगा एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी होगी, एडिटिव इनवर्स। तो लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। इसी तरह हम आगे चलते हैं, लिखा है 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, यानी ये एक रियल नंबर है 4, इसमें हमने 0 ऐड किया है, दोबारा वही रियल नंबर हमारे पास आ गया है। या 0 में रियल नंबर किसी को ऐड करो तो रिज़ल्ट जो है हमें दोबारा वही रियल नंबर मिलता है। तो 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह आगे आओ, 5 प्लस 7 इक्वल टू 7 प्लस 5 लिखा है, यानी यह है कि 5 प्लस 7, यहाँ 7 प्लस 5 तरतीब चेंज की है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट में है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारे पास 2 नंबर्स हैं ए और बी जो कि रियल नंबर्स हैं। देन ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए प्लस बी भी जो जिनका सम है वो भी रियल नंबर ही हमें मिलता है। तो किसी ऐसे सेट में जिसके अंदर ए प्लस बी 2 मेंबर्स हों, 2 एलिमेंट्स हों, उनको अगर उनका सम भी उसी सेट का नंबर हो तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि इस सेट में क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पाई जाती है। और रियल नंबर्स चूँकि क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करते हैं, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर सम, यानी ए प्लस बी ऑल्सो ए रियल नंबर, इट मीन्स इट इज़ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लिखेंगे क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस किस्म के सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। इस तरह हमारा ये टॉपिक यानी एडिशन प्रॉपर्टीज़ हमने ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट में हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स डिस्कस करेंगे। इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ, ज़रा देख लें। देखिए हमारे पास 5 प्लस 7 इक्वल टू 7 प्लस 5 लिखा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यहाँ पर फॉर ऑल रियल नंबर्स यानी ए और बी रियल नंबर्स हैं,
फॉर ऑल ए बी रियल बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारे पास कोई से दो नंबर्स ए और बी हैं जो कि रियल नंबर्स हैं, इनका सम भी रियल नंबर ही होगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया जाता है? क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।